पाकिस्तान और सऊदी अरब के दिफाई मुआहिदे ने इसराइल और भारत की नींदें उड़ा दी हैं, जबकि अरब दुनिया समेत तमाम मुस्लिम ममालिक में इस मुआहिदे पर मुस्तरद का इजहार किया जा रहा है। ये मुआहिदा दुश्मनों को वाज़ेह और दो टोक पैगाम है। अब कोई पाकिस्तान और सऊदी अरब की तरफ मैली आंख से ना देखे। पाकिस्तान आलमी सियासत का अहम तरीन खिलाड़ी बन चुका है। पाकिस्तान की फौजी और सऊदी अरब की मुआशी ताकत ने मशरक़ वस्ती में सलामती और अमन की ज़मानत फराहम कर दी है। अब इसराइल की बदमाशी नहीं चलने दी जाएगी। हमारा दुश्मन भारत हमें तनहा करने की साजिशें कर रहा था, लेकिन वो खुद तनहा हो चुका है। भारत के रद्द-ए-अमल से ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो इस मुआहिदे से कितना खौफज़दा है। पहले चीन पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और अब पाकिस्तान सऊदी अरब स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। पूरी दुनिया जानती है कि भारत और इसराइल के दरमियान भी पाकिस्तान के खिलाफ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मौजूद है। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में पाकिस्तान ने सिर्फ भारत को ही नहीं बल्कि इसराइली टेक्नोलॉजी और माहिरीन को भी शिकस्त दी थी। ये मुआहिदा उम्मत मुस्लिमा के मुश्तरका दुश्मन इसराइल के लिए इशारा है कि ग्रेटर इसराइल मंसूबे से बाज आ जाए, अपनी सरहदों को तौसी देने का ख्वाब देखना छोड़ दे। इस तारीखी स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहिदे ने दोनों ममालिक में दहाइयों पर मुहित सिक्योरिटी शराकत दारी को मजीद गहरा कर दिया है। मुआहिदे पर सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दस्तखत कर दिए। इस मौके पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और सऊदी वज़ीर दिफा भी मौजूद थे। भारत का अब तक रद्द-ए-अमल ये है कि वो इस पेशरफ्त के असरात का मुताला अपनी कौमी सलामती के साथ खित्ते और आलमी इस्तेहकाम के तनाजुर में करेगा। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान नए दिफाई मुआहिदे ने इस ताउन को बाहमी दिफाई आज़म की शक्ल दे दी है। अरब मीडिया ने इस मुआहिदे को बहुत मुस्बत अंदाज में पेश किया और इसे सऊदी अरब की रिवायती दिफाई पॉलिसी को नई क़ुव्वत देने के मुतरादिफ करार दिया जा रहा है। खलीजी ज़राए अबलाग के मुताबिक ये मुआहिदा इस्लामी दुनिया में बाहमी यकजहती और बरादराना ताउन की अलामत है और इससे ये पैगाम भी जाता है कि सऊदी अरब अपनी सलामती के मामले में अब सिर्फ अमरीका पर इन्हसार नहीं करेगा, वो अमरीका से ज़्यादा अपने दोस्त पाकिस्तान पर एतमाद करता है। अरब तज्ज़िया-निगारों का कहना है कि फ़लस्तीन और गज़ा में इसराइली कार्रवाइयों और अमरीका की बदलती हुई हिकमत अमलियों ने सऊदी क़यादत को इस बात पर मजबूर किया कि वो एक ऐसा दिफाई ढांचा तश्कील दे जो ज़्यादा खुद मुख्तार हो। पाकिस्तान के साथ इस मुआहिदे को इसी तनाजुर में देखा जा रहा है। दिफाई माहिरीन इस मुआहिदे को खित्ते में जवाबी ताकत के तस्वुर यानी डिटरनेंस को मजबूत बनाने के तौर पर बयान कर रहे हैं। इनके मुताबिक मुआहिदा किसी भी बैरूनी ताकत को ये सोचने पर मजबूर करेगा कि अगर उसने सऊदी अरब या पाकिस्तान को निशाना बनाया तो उसे दोनों ममालिक की फौजी सलाहियत का सामना करना पड़ेगा। इस मुआहिदे का सबसे अहम पहलू पाकिस्तान की जौहरी सलाहियत है। मगरबी तज्ज़िया-निगारों के मुताबिक सऊदी अरब इस मुआहिदे के जरिए एक तरह का एटमी तहफ़्फ़ुज़ हासिल कर रहा है। मुआहिदे में तमाम दिफाई ज़राए इस्तेमाल करने का जिक्र इस इम्कान को मजबूत कर देता है कि अगर बड़ी जंग हुई तो पाकिस्तान के एटमी हथियार जंग का पासा पलट सकते हैं और ये सबसे अहम फैक्टर है। इसराइल के लिए ये मुआहिदा खास तशवीश का बायस है। इसराइली मीडिया के मुताबिक अगर सऊदी अरब पर हमले की सूरत में पाकिस्तान अमली तौर पर इसके दिफा में आता है तो इसराइल के लिए एक नया चैलेंज होगा, खासतौर पर उस पस मंजर में कि पाकिस्तान के पास एटमी हथियार मौजूद हैं। ऐसे मिसाइल भी हैं जो इसराइल को निशाना बना सकते हैं। इसराइल की अस्करी बर्तरी अब तक खित्ते में उसकी असल ताकत रही, लेकिन इस मुआहिदे के बाद ये तासुर पैदा हो रहा है कि मुस्लिम ममालिक मिलकर इस बर्तरी को चैलेंज करने की तैयारी कर रहे हैं। इस मुआहिदे के बाद आलमी सतह पर अमरीका पर अरबों के एतमाद और खित्ते में अमरीकी असर रसूख के हवाले से सवालात उठ गए हैं। अमरीका तवील अरसे से सऊदी अरब का सबसे बड़ा दिफाई शराकतदार रहा है, लेकिन अब सऊदी क़यादत ने अपनी सलामती के लिए मुतबादिल ऑप्शंस भी तलाश कर लिए हैं। ये रुझान अमरीकी पॉलिसीज़ पर एतमाद में कमी की अक्कासी करता है। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दिफाई मुआहिदे ने मशरक़ वस्ती की सियासत का रुख बदल दिया है। ये मुआहिदा दोनों ममालिक के दिफाई ताल्लुकात को एक नई सतह पर ले गया है, जो दोनों ममालिक को न सिर्फ एक दूसरे के करीब लाते हैं बल्कि खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को भी नई समत में मोड़ने की सलाहियत रखते हैं।